हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे सोचकर लगता होगा कि यार ऐसा भी कभी पॉसिबल है, इंडिया के अंदर भी क्या ऐसा पॉसिबल है। जी हाँ, आज ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं हम। आज हम आपको लेके चलते हैं भारत के ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर। चलो तो अपन चलते हैं कहाँ पर, ईस्ट वाले रीजन के अंदर भारत के। तो हमें पता है कि भारत का जो अपना मैप होता है वो कुछ ऐसे करके यूं होता है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पर इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को थोड़ा सा अलग रखा जाता है, थोड़ा सा अलग ही समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अलग चीजें हैं जो कि ज्यादातर डेवलप नहीं हो सकी। और आपको बता दूं कि जो अपना ये सेवन सिस्टर वाला सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि वो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। ये बहुत ही सच्ची बात है ये कि कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ इसके बारे में। आपने मेघालय का नाम तो सुना ही होगा ना, मेघालय का। तो मेघालय के नाम से आप देखो, मेघालय के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सिर्फ आप लोग सुना नहीं होगा आप लोगों ने कभी। यहाँ पर होता है मेघालय, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि मेघालय के अंदर एक रेंज है, एक पहाड़ियों की रेंज है। क्या है? एक पहाड़ियों की रेंज है, जिस रेंज के बारे में शायद आप लोगों ने अच्छे से सुना भी होगा। क्या नाम है उसका? ऐसे 3 रेंज आती हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। काफी अच्छे से सुना होगा आपने इन तीनों के बारे में। अगर नहीं सुना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी याद रखना कि गारो, खासी और जैंतिया 3 रेंज है। ये तीन रेंजों के अंदर रहने वाले 3 अलग अलग क्या होती है, जाति होती है, जो कि जाति नहीं कह सकते, ट्राइबल जनजाति होती है। उन जातियों की, जनजाति और जाति में फर्क क्या होता है कि जनजाति जो होती है वो थोड़ी सी बैकवर्ड होती है, वो हमारी जो ये मॉडर्न सुख सुविधा है ना, इनसे क्या होती है, वंचित होती है। इनके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट, और वो इनके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखते भी नहीं है, तो गवर्नमेंट भी उन्हें उसी प्रकार से उनके अकॉर्डिंग ही रखती है कि उनको अलग से क्या कर दिया, सेपरेट रीजन दे दिया। उसी प्रकार से गारो, खासी और जैंतिया 3 बहुत ही बेहतरीन रेंज है जो कि भारत के मेघालय के अंदर है। सर इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, फैक्ट क्या था, वो देखना। बहुत ही शानदार फैक्ट है। आप लोगों ने खूब सुना होगा शादी के बारे में, तो शादी के बारे में कौन नहीं सुनना चाहता। और इसके अंदर हम सबको पता है कि क्या होता है कि अपनी जो सोसाइटी है वो पेट्रियोटिकल सोसाइटी है। तो इसके अंदर क्या होता है, पेट्रियोटिकल सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि जो पुरुष प्रधान होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो महिला होती है वो शादी के बाद पुरुष के घर आती है और वहां पर जाके अपना क्या करती है, जीवन यापन करती है। और पुरुष कमाता है, वो घर का कार्य करती है। ज्यादातर ऐसा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा सा अब तो चेंजमेंट होने लग गया है, लेकिन अभी भी होता वही है कि महिला आती है, डोवेरी सिस्टम वगैरह सब कुछ चलता है, ये सब चल रहा है ना। लेकिन इन सबसे अलग हटके इनका अपोजिट रिएक्शन कौन सी देती है, ये याद रखना। भारत के अंदर भी मेट्रोटिकल सोसाइटी आज भी जिंदा है। तो आपको अगर पूछ ले कि पेट्रोटिकल और मेट्रो, इतने क्वेश्चन आते हैं ना कि कौन सा जो पुरुष प्रधान देश है, या फिर उसके ऊपर तो पिछले बार भी आपने देखा होगा क्वेश्चन आया होगा जो कि ऐसे राइटिंग में भी आए थे। तो आप देख सकते हो बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते रहते हैं इसके ऊपर। तो अभी देखो, जो ये वाली रेंज है खासी रेंज, कौन सी रेंज? खासी रेंज। इसके अंदर खासी ट्राइबल रहती है। कौन सी ट्राइबल रहती है? खासी ट्राइबल। इसका नाम भी क्या है? खासी ट्राइबल। ये एक ऐसी ट्राइबल है जिसके बाद, जिसमें शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है। मतलब कि वो जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो क्या करता है कि अपने घर पे रहता है, खाना वगैरह सब कुछ खुद ही वगैरह बनाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो उसकी शादी हो जाती है तो लड़की घर ना आके वो लड़की के घर चला जाता है। फिर सारा खर्चा लड़की उठाती है, उसका जितना भी होता है लड़की के घर वाले उसका खर्चा उठाते हैं। सिर्फ लड़के के घर वालों का इतना काम है उसे पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाई तो बहुत कम होती है उधर। तो क्या है, उसे बड़ा करना होता है। फिर उसके बाद उसका लालन पोषण जो शादी के बाद कौन करती है, वो लड़की करती है। तो मेट्रियोटिकल सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा, मेट्रियोटिकल सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा क्या देते हैं, प्रधानता देते हैं। तो आप एक बहुत ही बेहतरीन वाला एग्जांपल दे सकते हो कि इसके अंदर खासी हिल्स के अंदर एक खासी जनजाति रहती है, खासी ट्राइबल रहती है, जो कि मेट्रियोटिकल सोसाइटी को क्या करती है, आज भी फॉलो करती है। आपको लोगों को पता होगा कि जैसे कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर भी मेट्रियोटिकल सोसाइटी
जो थी महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था, उसी प्रकार से इसके अंदर खाना पकाने का काम कौन करता है? ज़्यादातर खाना पकाने का काम कौन करता है? पुरुष करते हैं, और महिलाएं बाहर जाकर क्या करती है? हंटिंग वगैरह करती है, गैदरिंग वगैरह करती हैं। और आज भी खुशी खुशी से ये क्या जी रहे हैं? अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। कहाँ पर? खासी की पहाड़ियों के अंदर। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन डिटेल्स थी जो कि आप यूज कर सकते हो अपने पेपर के अंदर, कहीं भी अपने ऐसे राइटिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो, आंसर राइटिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो आप लोग इसको अच्छे से समझना है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट था, बहुत ही बेहतरीन फैक्ट था, मुझे लगा कि आप लोगों के काम आ सकता है, इसलिए मैंने आपको दे दिया। तो ये था, अगली क्लास में मिलते हैं। अगर मेहनत पसंद आई हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और आगे शेयर भी कर दो यार, मेहनत पसंद आ रही है।